हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। सो अपने लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में कि एसबीआई के कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी एंड लमसम। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स। सो मैं आपको कंपैरिजन बताने वाली हूँ पराग परीख फ्लेक्सी कैप, पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में, इन तीनों का ही कंपैरिजन। और ये वीडियो मेरी 5 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ इन तीनों ही स्कीम्स का कितना AUM है, कितना उनका एक्सपेंस रेशियो है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनके लास्ट 1, 2, 3 ईयर और 5 ईयर्स के रिटर्न्स किस तरह से आए हैं, स्पेशली एज कम्पेयर टू दी कैटेगरी एवरेज। तो ना सिर्फ हमें इन तीनों फंड्स के जो रिटर्न्स हैं उनके कंपैरिजन देखना चाहिए, बल्कि कैटेगरी एवरेज से किसने कितना आउट परफॉर्म किया है या किसने कितना अंडर परफॉर्म किया है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन तीनों फंड्स का रिटर्न एज कम्पेयर टू दी बेंचमार्क कितना आया है लास्ट 1, 2, 3 और 5 ईयर्स में। और फोर्थ पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनका पोर्टफोलियो किस तरह से है, मतलब टॉप 5 होल्डिंग्स क्या है, टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, उसके अलावा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना कितना परसेंटेज एलोकेशन है, प्लस टॉप 10 होल्डिंग्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं इनके बारे में भी बताने वाली हूँ। लास्ट में मैं सारी स्कीम्स के रेशियोज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगी कि इनका अल्फ़ा, बीटा, शार्पे रेशियो और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो अच्छे से कंपैरिजन जानने के बाद में आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपनी एसआईपी या लमसम किस फंड में करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दी कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं और आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप सारे ही तरह के स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में। फंड मैनेजर के पास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि उन्हें इस पर्टिकुलर लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी मार्केट कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट सिचुएशन। तो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में फ्रीली कहीं पे भी फंड मैनेजर अपना एलोकेशन कर सकते हैं। और अभी के मार्केट सिनेरियो जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पे इन तीनों फंड्स के AUM और एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। तो पराग परीख फ्लेक्सी कैप का करंट AUM है 24,594 करोड़ का। वहीं पीजीआई इंडिया का फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसका AUM है 4,761 करोड़ का। और उससे भी ज़्यादा कम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है विच इज़ 475 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.93% है, पीजीआई इंडिया का 1.96, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 2.33। उसके बाद अगर मैं पास्ट रिटर्न्स की बात करूं तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इन तीनों फंड्स ने कितना कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड का जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है वो -0.48% का है, पीजीआई इंडिया का -2.91, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है 7.63% का। और कैटेगरी एवरेज ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में वो है 2.15। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने कैटेगरी एवरेज को तो बीट किया ही किया है, जबकि बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में उसने ये रिटर्न बीट किया है। लास्ट 2 इयर्स में पराग परीख फ्लेक्सी कैप का 25% का रिटर्न है, पीजीआई इंडिया का 30%, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप का लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न भी काफी अच्छा है विच इज 45%। और कैटेगरी एवरेज ने डिलीवर किया है 26.75% का। तो अगर मैं बात करती हूँ कैटेगरी एवरेज को जो बीट किया है वो है पीजीआई इंडिया ने, जबकि बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में जिसने बीट किया है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। लास्ट 3 इयर्स में
पराग परीक फ्लेक्सी कैप ने जनरेट किया है 24.74, पीजीआईएम इंडिया ने जनरेट किया है 27%, क्वांट फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 3 इयर्स में, विच इज 38.65%। कैटेगरी एवरेज का अगर मैं रिटर्न देखूं तो यहाँ पे 19.5% है। इसी तरह से लास्ट 5 इयर्स में पीजीआईएम इंडिया का है 14%, पराग परीक का है 17.7%, क्वांट फ्लेक्सी कैप का 18.8%। अभी बेंचमार्क के कंपैरिजन में इनका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500, उसके कंपैरिजन में कितना रिटर्न्स इन्होंने दिया है, तो हमने ये लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 5 इयर्स के रिटर्न अभी देखे हैं। तो बेंचमार्क को कौन से फंड ने बीट किया है, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जिसका रिटर्न था 7.63। लास्ट 2 इयर्स में अपने बेंचमार्क को बीट करने वाले हैं पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप। 5 इयर्स में इन तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, बट अगेन यहाँ पे भी क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो पराग परीक फ्लेक्सी कैप फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 27, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में 43 और क्वांट फ्लेक्सी कैप में 36। अब देखते हैं कि लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना कितना एलोकेशन है इन फंड्स का। तो पराग परीक फ्लेक्सी कैप का 56% है लार्ज कैप में, मिड कैप में 2% है, 9% स्मॉल कैप, और हमें पता है कि इसमें फॉरेन इक्विटीज का भी एक्सपोजर है, तो यहाँ पे फॉरेन इक्विटी का जो परसेंटेज है वो है 21.6%। अब हम देखते हैं पीजीआईएम इंडिया में लार्ज कैप में है 40% का एलोकेशन, मिड कैप में भी 11% का है, स्मॉल कैप में 16%, यानी कि थोड़ा सब्सटैंशियल एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है स्मॉल कैप और मिड कैप में। उसके बाद में क्वांट फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप में बहुत ज्यादा अच्छा एलोकेशन है, विच इज 71%, मिड कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है जो कि 17.79% का है, स्मॉल कैप में यहाँ पे थोड़ा सा कम है जो कि 6.73% का एलोकेशन है। अब टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज अगर हम देखते हैं तो पराग परीक फ्लेक्सी कैप में 36% का है, पीजीआईएम इंडिया में 30% का है और क्वांट फ्लेक्सी कैप में 33% का है। टॉप 10 स्टॉक्स का अगर हम पोर्टफोलियो में वेटेज देखें तो पराग परीक में 62% का है, पीजीआईएम इंडिया में इससे थोड़ा सा कम है 45% और क्वांट फ्लेक्सी कैप में ये है 55% का। टॉप 10 होल्डिंग्स इन तीनों ही फंड्स की मैंने यहाँ पे शो की है कि पराग परीक फ्लेक्सी कैप में कितना होल्डिंग है, पीजीआईएम इंडिया में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्वांट फ्लेक्सी कैप में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मली लोगों का क्वेश्चन आता है कि फ्लेक्सी कैप फंड एक ही कैटेगरी है तो क्या स्टॉक्स का या पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग होगा, तो हम क्या दो फंड्स एक साथ अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए कि क्योंकि ये तीनों ही फ्लेक्सी कैप फंड है, बट आप इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स उठा के देखेंगे तो सभी में ही जो स्टॉक्स हैं वो काफी डिफरेंट हैं, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा आप एलोकेशन अपनी एसआईपी का किसी भी फंड में यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे तो 2 फंड भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एक साथ रख सकते हैं। उसके बाद में स्कीम के रेशियोज के ऊपर हम देखेंगे तो सबसे जो अल्फा के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अल्फा सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो वो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का है। तो अल्फा किसी भी फंड का ये बताता है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर स्कीम ने कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नंबर 1 होगा, 10.08 का उसका अल्फा है, उसके बाद में पराग परीक 8.65 और उसके बाद में पीजीआईएम इंडिया का 5.7, जहाँ पे कैटेगरी एवरेज का अल्फा सिर्फ और सिर्फ 0.57 है। तो ये यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि तीनों ही फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बीटा की अगर बात करें तो बीटा जितना कम हो उतना ज्यादा ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है किसी भी फंड का। पराग परीक का यहाँ पे 0.65 है, पीजीआईएम इंडिया का 0.94, क्वांट फ्लेक्सी कैप का 0.61 है, जहाँ पे कैटेगरी एवरेज का है 0.86। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कैटेगरी एवरेज का मैं बात करूँ तो 19.88 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है पीजीआईएम इंडिया और क्वांट फ्लेक्सी कैप का, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लिया है, बट अगर हमें रिटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है तो वो रिस्क भी हमारा बहुत अच्छा काम का है।
पराग परी फ्लेक्सी कैप में स्टैंडर्ड डिविएशन कम है विच इज अ गुड थिंग 16.94। शार्पे रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शार्पे रेशियो तीनों का ही बहुत ज्यादा अच्छा है जो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। तो शार्पे रेशियो ज्यादा है इसका मतलब फंड में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब कि रिस्क कम रिस्क में ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको फंड ने जनरेट करके दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, कुछ नॉलेजेबल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।